कहानी शुरू होती है साल 1944 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा होता है और चारों तरफ गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं। पैसिफिक ओशियन में अमेरिकी कप्तान एलिसन अपने ग्रुप पर जापानी हमले से किसी तरह बचकर रबर राफ्ट तक पहुंचता है और कई दिन समुद्र में भटकता रहता है। तभी उसे एक आइलैंड दिखता है। वह राफ्ट से वहां पहुंचकर मदद की तलाश करता है, पर उसे सिर्फ पेड़ पौधे और चट्टानें मिलती हैं। तभी उसकी नजर एक चर्च पर पड़ती है। अंदर उसे एक कैथोलिक नन एंजेला मिलती है। एलिसन को देखकर एंजेला डर जाती है, पर एलिसन कहता है, डरो मत, मैं अमेरिकन हूं, तुम्हें मुझसे खतरा नहीं। जब एलिसन पूछता है कि यहाँ कितने लोग हैं, तो एंजेला बताती है, मैं यहाँ अकेली हूँ। यह सुनकर एलिसन को यकीन नहीं होता। एंजेला एलिसन को ठिकाने पर ले जाकर खाना देती है। जब एलिसन पूछता है कि वह अकेली क्यों है, तो एंजेला बताती है कि वह एक पादरी के साथ बुजुर्ग पादरियों को बचाने आई थी, लेकिन जापानी सैनिक पहले ही आइलैंड पर पहुंचकर उन्हें पकड़ ले गए। कुछ दिन छुपने के बाद पादरी की तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। तब से वह अकेली है। उसके लोग समझ बैठे कि जापानी ने उसे भी पकड़ लिया, इसीलिए कोई मदद नहीं आया। एलिसन अपनी कहानी सुनाता है कि हमले से जान बचाकर यहाँ पहुंचा है। आराम के बाद वह देखता है कि एंजेला मोमबत्ती जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही है। फिर दोनों खाने की तलाश में निकलते हैं, जहां एलिसन पेड़ पर चढ़कर नारियल और फल तोड़कर एंजेला को देता है। एलिसन को प्रोटीन चाहिए होता है, तभी उसे समुद्र में कछुआ दिखता है। वह रस्सी और लकड़ी लेकर राफ्ट में बैठता है। एंजेला भी साथ जाती है। कछुआ पकड़ना आसान नहीं होता और एलिसन समुद्र में गिर जाता है, पर एंजेला की मदद से वह कछुए को पकड़कर राफ्ट में लौट आता है। आइलैंड पर वह कछुआ पकाकर खाता है और कहता है कि यहाँ सब कुछ है, बचाव न भी हुआ तो जिंदा रह सकते हैं। जब एंजेला उसके घर के बारे में पूछती है, तो एलिसन बताता है कि वह अनाथ है। 14 साल अनाथ आश्रम में रहा और पढ़ाई के बाद आर्मी ज्वाइन की ताकि देश की सेवा कर सके। एंजेला भी बताती है कि वह अनाथ है और ईश्वर पर भरोसे की वजह से नन बनी ताकि लोगों को सही राह दिखा सके। दोनों की सोच और जिंदगी बहुत अलग होती है। एंजेला बेहद शांत स्वभाव की और भगवान पर गहरा भरोसा रखने वाली होती है, जबकि एलिसन थोड़ा सख्त मिजाज का है और भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं करता। अगले ही दिन आसमान में जापानी लड़ाकू विमान दिखाई देते हैं, तो एलिसन तुरंत एंजेला को लेकर छुप जाता है और कहता है कि अब हमें कुछ दिनों तक गुफा में रहना चाहिए ताकि सुरक्षित रहें। एंजेला भी उसकी बात मान जाती है और दोनों वहीं दिन गुजारते हैं। अगली सुबह अचानक जोरदार धमाके गूंजते हैं। एलिसन बाहर झांककर देखता है कि जापानी विमान आइलैंड पर भयंकर बमबारी कर रहे हैं। यह देखकर एंजेला बहुत डर जाती है और प्रार्थना करने लगती है, तो एलिसन उसे हिम्मत देता है और शांत करता है। कुछ देर बाद जब विमान वहां से चले जाते हैं, तब दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ तबाही मची हुई है। उनका घर और चर्च पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है। तभी जापानी सैनिकों की एक टुकड़ी मौसम विज्ञान शिविर बनाने आइलैंड पर आती है और एलिसन का राफ्ट भी नष्ट कर देती है। उन्हें देखकर एलिसन और एंजेला फिर से गुफा में छुप जाते हैं। सैनिक आसपास घूम रहे होते हैं, तो एलिसन सतर्क होकर चाकू उठा लेता है और एंजेला को अंदर रहने को कहता है, लेकिन सैनिक गुफा तक नहीं आते और चले जाते हैं। डर के बीच एंजेला कहती है कि उसे जापानी सैनिकों के हवाले कर देना चाहिए। शायद एक नन होने के नाते वे उसे नुकसान न पहुंचाएं और इससे एलिसन को भागने का मौका मिल जाएगा। वह यह भी कहती है कि अब उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा, लेकिन एलिसन इनकार करता है और कहता है कि यह बड़ा रिस्क होगा, वे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, हमें यहीं छुपना होगा। शाम को एलिसन धीरे से बाहर निकलता है और देखता है कि जापानी सैनिकों ने चारों ओर कैंप बना लिए हैं। उनसे बचते हुए वह दूसरी ओर मछली पकड़ने जाता है ताकि दोनों जिंदा रह सकें। लेकिन कुछ जापानी सैनिक उसे देख लेते हैं, तो एलिसन मरा होने का नाटक करता है। ये देखकर उन्हें शक नहीं होता और वे चले जाते हैं। इसके बाद एलिसन मछली पकड़कर गुफा लौटता है और एंजेला संग खाने बैठता है, लेकिन एंजेला ने नन बनने के बाद मछली खाना छोड़ दिया था। यहाँ और कुछ नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे खाना पड़ता है। कच्ची मछली पच नहीं पाती और वह उल्टी कर देती है, फिर बिना खाए सोने चली जाती है। कुछ देर बाद एलिसन चुपके से बाहर निकलता है और जापानी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने लगता है। वह चेहरा काला कर लेता है ताकि कोई पहचान न सके। मौका पाकर उनके कैंप में घुसता है और खाने का सामान बैग में भरने लगता है। तभी एक सैनिक आ जाता है, जिससे एलिसन को वहीं छुपकर खामोश रहना पड़ता है। अब वह फंस चुका था और पूरी रात वहीं रुकना पड़ता है। अगली सुबह जब सैनिक कैंप के बाहर ट्रेनिंग में व्यस्त होते हैं, तब एलिसन धीरे धीरे बैग लेकर बिना देखे बाहर निकल जाता है और एक जगह जाकर छुप जाता है। एंजेला उठकर गुफा में एलिसन को नहीं पाती तो घबरा जाती है और सोचती है कि शायद वह मारा गया, जिससे वह रोने लगती है। तभी एलिसन सैनिकों से बचते हुए वापस आ जाता है। उसे सही सलामत देखकर एंजेला खुश हो जाती है। एलिसन बताता है कि वह खाने के लिए कैंप गया था, पर एंजेला गुस्सा होकर कहती है,
तुम बिना बताए चले गए, जिससे मैं बहुत डर गई। एलिसन वादा करता है कि अब ऐसा नहीं करेगा। अगले दिन वह एंजेला को फूल और कंघी गिफ्ट करता है, जिससे वह खुश हो जाती है। एलिसन पूछता है, क्या तुम नन जैसी जिंदगी छोड़कर सामान्य जीवन नहीं जीना चाहती? एंजेला बताती है कि उसने अभी अंतिम प्रतिज्ञा नहीं ली और नन बनने के लिए 5 साल का समय मिलता है ताकि सही निर्णय लिया जा सके। वह अभी भी पूरी तरह अडिग नहीं है। दरअसल एलिसन को एंजेला पसंद आ चुकी थी, इसलिए वह नहीं चाहता कि वह नन बने। तभी बाहर आवाजें आती हैं और वे देखते हैं कि जापानी सैनिक द्वीप छोड़कर जा रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है। कैंप में छोड़े गए सामान से अब खाने पीने की दिक्कत नहीं रहती। इसके बाद एलिसन बताता है कि वह बचपन से अकेला रहा और मुश्किलें झेली हैं, पर अब वह एंजेला के साथ खुश रहना चाहता है। वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम नन बनने का विचार छोड़ दो और युद्ध खत्म होने पर मुझसे शादी कर लो। एंजेला कहती है कि उसने खुद को ईश्वर को समर्पित किया है, इसलिए किसी और के साथ रहकर वह ईश्वर को धोखा नहीं दे सकती। यह सुनकर एलिसन टूट जाता है, मगर कहता है, अगर मेरी बातों से ठेस पहुंची हो तो माफ करना। रात को दोनों खाना खाते होते हैं। तभी एलिसन को जापानी शराब मिलती है और वह ज्यादा पी लेता है। नशे में वह एंजेला की प्रतिज्ञाओं का मजाक उड़ाकर कहता है कि वे भी एडम और ईव की तरह इस द्वीप पर हैं। ये सुनकर एंजेला आहत होकर बारिश में जंगल भाग जाती है और ठंड में वहीं सो जाती है। एलिसन उसे ढूंढता है लेकिन नहीं मिलती। अगली सुबह वह उसे बेहोश पाता है और गोद में उठाकर कैंप ले जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जापानी सैनिक लौट आए हैं, तो वह एंजेला को गुफा में ले जाता है। उसकी हालत और बिगड़ जाती है। तब एलिसन जान जोखिम में डालकर जापानी कैंप से कंबल और दवाइयां चुराता है। एक सैनिक देख लेता है, जिससे बचने के लिए एलिसन उसे चाकू मार देता है और लाश छुपा देता है। वापस आकर वह एंजेला के गीले कपड़े बदलता है, दवा देता है और पहली बार खुद प्रार्थना करता है। अगली सुबह एंजेला होश में आती है और पूछती है कि उसके कपड़े किसने बदले। एलिसन बताता है कि उसने बदले थे और कल कहीं हर बात नशे में कही थी। वह माफी मांगता है और एंजेला उसे माफ कर देती है। तभी बाहर बम की आवाज आती है। एलिसन बाहर जाकर देखता है तो पता चलता है कि जापानी सैनिक आइलैंड पर फिर से बमबारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक आदमी को एलिसन ने मार दिया था और अब उन्हें इसकी भनक लग गई है। इसलिए जापानी सैनिक एलिसन को मारने के लिए चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। एलिसन एंजेला को बताता है कि जब वह चादर लेने गया था, एक सैनिक ने उसे देख लिया था, इसलिए उसे आत्मरक्षा में मारना पड़ा। यह सुनकर एंजेला दुखी होकर भगवान से माफी मांगती है। तभी कुछ सैनिक गुफा के पास आ जाते हैं। एक कहता है, अगर कोई अंदर है तो बाहर आ जाओ, नहीं तो ग्रेनेड फेंक देंगे। अब उनके पास केवल 2 विकल्प हैं, सरेंडर करना या ग्रेनेड से मरना। दोनों डर से सहम जाते हैं। एंजेला प्रार्थना करने लगती है और उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत निश्चित है। तभी बाहर जोरदार बमबारी होती है और सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। एलिसन समझ जाता है कि अमेरिकी सेना ने आइलैंड पर बमबारी शुरू कर दी है। दोनों गुफा से बाहर आकर देखते हैं कि अमेरिकी विमान जापानी सैनिकों पर बमबारी कर रहे हैं। यह देखकर वे खुश हो जाते हैं। एलिसन कहता है कि अमेरिकी सैनिकों के लिए लैंडिंग आसान नहीं होगी, क्योंकि जापानी सैनिक 4 तोपें लेकर आए थे और आइलैंड पर अच्छी तरह बिछा दी हैं, इसलिए उसे यह तोपें निष्क्रिय करनी होंगी। वह एंजेला से कहता है कि ईश्वर भी चाहते हैं कि वह अमेरिकी सैनिकों की मदद करे। एंजेला उसे जाने देती है और एलिसन बाहर निकलकर बमों से बचते हुए एक एक कर जापानी तोपें निष्क्रिय करता है। घायल होने के बावजूद हार नहीं मानता और कई अमेरिकी सैनिकों की जान बचा लेता है। नौसेना बमबारी रोक देती है और एंजेला बाहर आकर उसका इलाज करती है। एलिसन कहता है कि अब उनका अलग होने का समय आ गया है, जिस पर एंजेला जवाब देती है कि चाहे वे साथ न रह पाएं, वह हमेशा उसके दिल में रहेगा। नौसेना आइलैंड पर झंडा फहराती है और एलिसन को जिंदा देखकर चौंक जाती है। उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है और एंजेला उसके साथ चलती है। एलिसन ने कभी अपने प्यार का दबाव नहीं डाला और एंजेला के फैसले का सम्मान किया और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है।